जेनजी का खौफ बरकरार है। सरकार तो झुकी ही थी, इनकी ताकत के आगे अब सरकार के खासम खास भी इस जेनजी से डरने लगे हैं। मोदी के खास कहे जाने वाले बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने लॉयल्टी के चक्कर में चाटुकारिता की ओवरडोज ले ली, लेकिन इस चाटुकारिता और वफादारी के एवज में शायद वो भूल गए कि वो किससे पंगा लेने जा रहे हैं। उस जेनजी से जिसने कभी न झुकने वाली सरकार को झुका दिया, नेताओं, सांसदों और मंत्रियों को दिन में तारे तक दिखा दिए, जिसने मोदी सरकार के प्रधान का इस्तीफा तक ले लिया, जिस जेनजी के कारण अमित शाह जैसे चाणक्य को संसद में विपक्ष के आगे बेबस होना पड़ा। वफादारी निभाने के चक्कर में ऐसी फजीहत करवाई, हर जगह उनकी आलोचना हो रही है और लोग पूछ रहे हैं, भाई साहब बीसीआई के चेयरमैन हैं या चाटुकारिता के? और जब फैसला ले ही लिया था तो फिर थूक फेंक कर चाटा क्यों? मतलब फिर वापस क्यों लिया? छात्रों के भविष्य की बलि लगाकर किसे खुश करना चाह रहे थे, सीजीआई जी को या फिर मोदी जी को? लेकिन जैसे ही कांग्रेस जनता पार्टी का वीडियो वायरल हुआ, चेतावनी दी गई, वैसे ही हजूर जी के पसीने छूट गए। ऊपर से सौरभ दास ने हिसाब मांगा अलग से कि आप इतने सालों से कैसे इस पद पर टिके हुए हैं और अभी तक वकीलों के हितों के लिए क्या किया है। जैसे ही ये सवाल दागे गए, वैसे ही मनन श्री ने फैसला वापस ले लिया। मतलब जो अकड़ छात्रों को एनरोलमेंट ना करने की दिखाई जा रही थी, वो टाएं टाएं फुस हो गई। और ऊपर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फटकार लगाई अलग से। दरअसल मनन जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के मामले में कुछ ऐसा कर बैठे कि पहले फरमान जारी हुआ और फिर कुछ ही घंटों में फैसला वापस लेना पड़ा। मामला नलसार के छात्रों का था। छात्रों ने सीजेआई सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आपत्ति जाहिर की थी। फिर बीसीआई का आदेश आया, 2026 बैच के छात्रों का एनरोलमेंट रोक दिया जाए। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि छात्रों ने विरोध क्यों किया, सवाल ये था कि क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना या विरोध करने की कीमत छात्रों के करियर से वसूली जा सकती है। फिर सूर्यकांत जी ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो सामने आए, क्योंकि जेनजी का प्रकोप जितना उन्होंने झेला है शायद ही किसी और ने झेला होगा और उन्हें इनकी पावर का भी पहले से ही पता है, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी का जन्म भी इन्हीं की एक टिप्पणी से हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत ने मनन जी को फटकार लगाते हुए साफ कहा, ये मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, आप कौन होते हैं दखल देने वाले? मतलब टोटल बेइज्जती। अब सवाल सीधा बीसीआई से कि कानून के रेगुलेटर हैं या असहमति का चौकीदार। अगर छात्र किसी सीजेआई से असहमत हो जाए तो क्या उनका भविष्य रोक दिया जाएगा? और अगर आज ये ताकत छात्रों के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो कल किसी वकील, प्रोफेसर या आम नागरिक की आवाज़ पर भी यही डंडा चलेगा। हुजूर के दरबार में वफादारी दिखाने की जल्दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कानून खड़ा था और कानून ने पूछा, तुम कौन होते हो? चाटुकारिता करने में फरमान निकाला था कि शायद उनके इस फैसले से जज साहब खुश हो जाएंगे और भविष्य में कोई फ़ायदा होगा। लेकिन जज साहब की एक फटकार के बाद फरमान वापस आ गया। जिस जेनजी को सभी पॉलिटिकल पार्टी बुलाने में लगी है, संघ तक इनकी ताकत को पहचान चुका है, उस जेनजी से मनन मिश्रा जी पंगा लेने वाले थे। इसीलिए मोदी जी के खास कहे जाने वाले के लिए कोई नहीं बोला। क्यों? क्योंकि बीजेपी जानती है आने वाले चुनावों में कुछ भी हो सकता है अगर जेनजी से पंगा ले लिया। ऊपर से पंजाब और यूपी के चुनाव सामने खड़े हैं, तो जेनजी की पावर अब हर कोई जानता है। और यही तो जेनजी का जलवा है कि जहां जहां जेनजी आवाज़ उठा रहा है, वहां वहां सरकारें उनको सुन रही हैं। और अब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया
मनन जी को कि भाई ये मेरे और छात्रों के बीच की बात है, तुम कहां से आ गए। लेकिन चाटुकारिता क्या क्या नहीं करवाती है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए इस पर, और बाकायदा इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और रेडियो संवाद को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो बेल वाला बटन है उसे दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आती रहे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।